वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का बैच और मेरा नाम प्रवीण कुमार है। तो कोशिश ये रहेगी कि जो 10th क्लास का जो बैच है इसमें हम आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में बहुत ही आसानी के साथ आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी लैंग्वेज में करना सिखाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो हम रियल नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर, तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल नंबर होता क्या है, व्हाट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जो आपका रियल नंबर्स जो होता है वो क्या होता है? वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या होता है? यूनियन होता है। ठीक है, एक एक इजी लैंग्वेज में आपको मैं बता दूं कि ऑल रेशनल नंबर और ऑल इरेशनल नंबर जो टोटल होता है वो क्या होता है? आपका रियल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में जैसा आपको पता होगा कि जो रेशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते क्या हैं? ठीक है, रेशनल नंबर जिसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो उसका जो क्यू है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल, जैसे 2/3, 2/3, 4/5, ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। और मैंने कहा 5, क्या 5 भी क्या एक रेशनल नंबर है? तो हम कह सकते हैं कि हाँ 5 भी एक रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में क्या मान लेते हैं हम? 1 मान लेते हैं। तो ये भी किसके उसमें हुआ? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हुआ। ठीक है, तो ये भी क्या आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और इरेशनल नंबर आप जानते हो जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन ये होते क्या, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने 9th में ही पढ़ा होगा कि कोई भी प्राइम नंबर है, जैसे √2, √3, √5, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि सभी को ये बात पता लग गई होगी रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है उनका जो यूनियन होता है वो क्या कहलाता है? आपका रियल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, उसी के बाद हम इसके कंडीशन के बारे में जान लेते हैं। क्या कि दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन, जिनको हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा देखो 2 है, 2 क्या एक रेशनल नंबर है, 2 का अपॉन में मैं क्या मान लूंगा? 1 मान लूंगा, तो ये भी तो रेशनल नंबर हुआ, तो ये रियल नंबर भी है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मैंने कहा 3/2 है, क्या हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं? तो ये भी तो एक तुम्हारा रेशनल नंबर रियल नंबर है। तो देखो हम कह सकते हैं कि हम इसको भी क्या कर सकते हैं? इस रेखा पर नंबर लाइन पर हम क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। देखो जैसे 3/2 का मतलब क्या होता? 1.5 होता है, तो सभी जानते होंगे, 1.5 होता है। तो ये कहाँ था? 1 और 2 के मध्य में आगा, तो इसको हम कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसके हम नेक्स्ट कंडीशन के बारे में जान लेते हैं। दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा -3/5, ये भी क्या आपका एक रियल नंबर है। मैंने कहा 4/3, ये भी क्या आपका एक रियल नंबर है। मैंने कहा आपका -5, ये भी क्या आपका एक रियल नंबर है। मैंने कहा +7, ये भी क्या आपका एक रियल नंबर है। ठीक है, उम्मीद आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही वो क्या है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। तो पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, इन वन एंड ओनली वन वे, यानी कि ऐसा कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिसको हम कैसे किस प्रकार लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बता दूं, जैसे मैंने चलो ये ले लिया 66, ठीक है, ये आपका एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो क्या मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकता हूं, यानी कि अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, इसके 66 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके प्राइम फैक्टर, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। अब देखो जैसे 66 इसकी प्राइम फैक्टर करेंगे, लास्ट में क्या आ रहा, 6 आ रहा, तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। जिसके लास्ट में इवन नंबर आता वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, ये तो आप सभी जानते होंगे। या कह सकते हैं जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8, जिसके लास्ट में ये वाला डिजिट आ रहा हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। या बोल सकते हो जिसके लास्ट में कोई भी इवन नंबर हो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इस संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब देखो लास्ट में क्या आ गया, 3 आ गया। और ये 3 है ये अब ये क्या है, इवन नंबर नहीं, किसी कौन सा नंबर आ गया, ये ओड नंबर आ गया। तो अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब किससे डिवाइड करेंगे हम, इससे नेक्स्ट जो नंबर होता है इससे बड़ा, सब उससे डिवाइड करके देखते हैं 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अब देखो लास्ट में क्या आ गया, अब बचा हमारे पास 11। और जैसा कि आप सभी जानते हो 11 जो होता है एक प्राइम नंबर होता है, ये केवल खुद से ही कटेगा, यानी 11 किससे कटेगा, केवल 11 से ही कटेगा। तो 11 1 जा 11, ठीक है। अब देखो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि कोई भी जो एवरी जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। देखो ये 66 क्या था, हमारा एक कंपोजिट नंबर था, उसको हमने किस में लिखा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में। तो 2 इंटू 3 इंटू 11, ये क्या है, इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि इसका यूज कहां पर है, ठीक है। तो इसका जो यूज होता है वो होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने में हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं, आपको ये आना चाहिए कि इसके फैक्टर करते कैसे हैं। जैसे मैंने एक संख्या और ले ली 420, जरा इसके भी प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक दो सवाल और करके देख लेते हैं। अब सबसे पहला लास्ट में क्या आ रहा है, इसके एक 0 है, 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचा, तो 2 1 जा 2, 0 का 0। अभी भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, लास्ट में अभी क्या 1 है तो ये नहीं जाने का, एक संख्या और ले ली, दो संख्या के लिए तो हम क्या ताल लेंगे, 0। और कितना हो गया 10, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 5 जा 10। और देखो लास्ट में क्या आ गया इसके, अब इसके लास्ट में आ गया अब ओड नंबर। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये या तो फिर 3 से होगा। अब इसका नेक्स्ट नंबर लेते हैं जो इवन नंबर है, इवन नंबर से ओड नंबर से ही काट के देखते हैं, ठीक है। तो ओड नंबर मैंने नेक्स्ट लेके देख रहे हैं 3, क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा, चलो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं हम। तो 3 3 जा 9, तो 1 बचेगा कैरी का, तो अगली संख्या कितनी है 5, तो कितना हो गए 15। और आप सभी जानते हो जो 15 जो होता है वो 3 की टेबल में आता है, तो 3 की टेबल में आता तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो काटेंगे 3 5 जा 15, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। और देखो लास्ट में क्या रहा 35, और 35 देखो 3 से तो 1 बार कट जाएगा ये, लेकिन 5 3 से नहीं कटने का, यानी कि अभी 3 से संख्या नंबर नहीं कटेगा। तो लास्ट में 5 आ रहा है, और जिसके लास्ट में 5 आए तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो हमारी जो संख्या है
420, इसकी जो प्राइम फैक्टर आए वो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये जो आपका कंपोजिट नंबर है, तो किसी के प्राइम फैक्टर क्या आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टर कैसे करने हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई लिखना चाहता तो लिख भी सकता है इसे, ठीक है। ठीक है, अब चलो, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर कि कोई संख्या है, दो संख्या है और दो नंबर्स है, उनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाते हैं, ठीक है, कि हम इनके प्राइम फैक्टर द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है 66 और 420 का ही निकालना है, जो हमने अभी की थी, ठीक है। तो इसका अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना और सिखा देते हैं हम आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 66 के और 420 के हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करते हैं इसके एक बार, दोबारा से करके चलो प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार और। तो सबसे पहले हम 420 के करेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करा था हमने, 2 बार गया था, फिर 1 बार गया था, फिर 0, फिर 2 से। अब तो कर लोगे बहुत आसानी से। 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 420 के 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं, 66 के भी कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट में इवन नंबर है वही, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 11 से करेंगे, 11 1 जा 11। तो 66 के क्या आ गए हमारे पास प्राइम फैक्टर, वो आ गए हैं 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। मेरे पास दो नंबर थे, दो नंबर के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉल नंबर देखेंगे, पहले 420 में देखेंगे सबसे स्मॉल नंबर क्या है, 2, और इसमें सबसे स्मॉल नंबर क्या है, 2। तो सबसे पहले हम 2 को ही देखते हैं। तो जो सबसे स्मॉल नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, देखो यहाँ पे 2 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर 1 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जब से ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है तो वो वाला पेयर लेंगे। तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो हम कितने बार लेंगे, 2 बार लेंगे। तो 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 2 से मतलब बड़ा नंबर क्या है, 3। अब देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 1 बार आया हुआ, यहाँ भी 1 बार आया हुआ, तो एक ही बार लेना पड़ेगा हमें। तो कितना आएगा, 3, तो 1 बार लेंगे, ठीक है। अब देखो 3 से बड़ा नंबर क्या है, 5। अब देखो 5 तो बस इसी में, इसमें तो है नहीं, लेकिन आया हुआ तो है 1 बार, तो 5 भी 1 बार आएगा। जो उसके बाद में क्या है, उसी प्रकार 7 है, उसी प्रकार 11 है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने ये प्राइम फैक्टर ले लिए हैं इसके एलसीएम के, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कैसे करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 16, ठीक है। अब इसकी गुणा किस में करेंगे, 7 में। ठीक है, तो यहाँ तक 16 आ गया, और 16 गुणा किस में करेंगे हम, 7 में। तो कितना आएगा, 7 6 जा 42, तो 420 आ गया, ठीक है। उसके बाद में अब इसकी मल्टीप्लाई, अभी 11 और आ गया, तो 11 और मल्टीप्लाई होगी। तो 11 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 0 0, 11 2 जा 22 का 2, 2 बचेगा, 11 4 जा 44, 44 और 2 46। तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद में आया वो कितना आया, 4620। ये क्या आ गया, इसका एलसीएम निकल के
आ गया है। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, अब हम इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। किसका HCF क्या होगा, देखो इस अभी भी इन्हीं प्राइम फैक्टर का यूज करना है हमें। ठीक है, लेकिन अब की बार HCF में हमें देखना क्या है, इस बार हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखो 2 यहां पर भी है, ठीक है, देखो 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, एक तो कॉमन ये हो गया। उसके बाद 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, तो एक कॉमन ये हो गया। तो कॉमन फैक्टर तो और कुछ नहीं है, बस ये दोनों है। तो कॉमन फैक्टर क्या हमारे पास में, 2 इंटू 3। ठीक है, हम्म, तो कितने आएगी वैल्यू, 2 3 जा 6। तो इसका जो हमारे पास जो HCF आया है वो कितना आया है, 6, और जो LCM कितना आया, 4620। ये हमारा क्या आया हुआ, LCM आया हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टर द्वारा हम LCM और HCF किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, देखो अभी तक हमने LCM प्राइम फैक्टर करने सीख लिए हैं, LCM निकालना सीख लिया है और HCF निकालना सीख लिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF, कि जो HCF और LCM और जो नंबर्स होते हैं उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, तो उनके रिलेशन के बारे में जानेंगे। जैसे मेरे पास में दो नंबर्स हैं, एक फर्स्ट नंबर है और एक सेकंड नंबर। ठीक है, जो दो नंबर है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, और हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं अपने पास से। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक तो नंबर है 40, ठीक है, और एक नंबर है 100, चलो 50 ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ये दो नंबर हैं, तो मुझे ये रिलेशन बताना है कि इसका ये सही है या नहीं है। तो हम प्रूफ करके देखते हैं इसे एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा इसमें, सबसे पहले हमें इन दोनों नंबरों का LCM निकालना होगा और हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। और इन दोनों को निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, वो जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, प्राइम फैक्टरों की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम 40 का प्राइम फैक्टर करते हैं। देखो कर दे, लास्ट में क्या आ रहा है, 0, और 0 क्या होती है, इवन नंबर होती है। अच्छा, इवन नंबर होती है तो किससे डिवाइड होगी, वो 2 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 0 का 0 ऐसे आ जाएगा, 2 1 जा 2, 0 का 0 फिर ऐसे आ जाएगा ये। अब देखो लास्ट में अभी भी 0, तो फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10। अब कितना बचेगा, 5। 5 तो प्राइम नंबर होता है तो 5 से कटेगा, तो 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखो इसके जो हमारे पास जो 40 है, इसके जो प्राइम फैक्टर आए वो क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं, 150 के और प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, कितना आएगा। देखो लास्ट में 0 है, वही इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 40, तो 1 बचेगा ना, तो 0 अगली तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10। ठीक है, और देखो लास्ट में 5 आ रहा, तो अब ये क्या है, ओड नंबर है, और जब ओड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 7 है, 6 जाएगा तो 1 बचेगा। नेक्स्ट नंबर है 5, तो 5 तार लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 3 से 15 कितनी बार जाएगा, आपको पता है कि 15 जो होता है 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 15। अब लास्ट में 25, और 25 3 से नहीं कटता क्योंकि 3 की टेबल में नहीं आता, तो चलिए किससे काट लेंगे हम, 5 से। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो हमारे पास जो 150 है, इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LCM निकाल लेते हैं कि इसका LCM क्या होगा। ठीक है, मैंने अभी बताया जो LCM क्या होता,
सबसे पहले स्मॉल नंबर देखेंगे दोनों में। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब देखो कौन सी वाली नंबर्स में 2 सबसे ज्यादा बार आया हुआ, तो किस में आया हुआ, ऊपर वाले में। कितनी बार आया हुआ, 1 2 3। तो जो ज्यादा बार वाले वाली संख्या लेंगे, देखो 1 2 3, तो 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। नेक्स्ट आता, नेक्स्ट से 2 से अब बड़ी संख्या कौन सी है, 3। तो 3 तो एक ही बार आया हुआ, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 5 जो है ऊपर एक बार आया हुआ, नीचे 2 बार, तो 2 बार लेंगे, तो 5 इंटू 5, ठीक है। और हम क्या कर लेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा, 8 का टेबल तो आता होगा, 8 3 जा 24, और 24 आ गया, ठीक है। अब ये हमें क्या करना है, अब इसकी 5 इंटू 5 में भी तो मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी 5 में गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, देखो 5 4 जा 20 का 0, फिर 2 बचेगा, और 5 2 जा 10 और 2 12, तो कितना आ गया 120। कितना आ गया 120। और इसके भी एक बार 5 में और गुणा होनी है, तो 120 की 5 में और मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, देखो 12 की कर लो 5 में सीधा, तो 12 5 जो कितने होते हैं 60, और 0 की 0। तो इसकी जो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 600। कितना प्राप्त हुआ, 600। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एलसीएम है वो कितना है, 600 आया, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। और HCF कैसे निकालते हैं हम, HCF में क्या देखना होता है, जो इनके प्राइम फैक्टर है उनमें देखना होता है कि कॉमन कितने नंबर्स है आपस में। तो यहाँ पर देखो कॉमन कितने नंबर्स है, कॉमन देखें एक बार, देखो एक तो यहाँ पर 2 कॉमन है, ठीक है, और एक यहाँ पर क्या कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पर 2 है और एक 5 है, ठीक है। तो HCF क्या होगा, 2 इंटू 5, और 5 2 जा 10। तो इसका जो हमारे HCF जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 10, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 600 आया है, और HCF कितना आया है, 10 आया है, ठीक है। तो ये तो हमने HCF और एलसीएम निकालना सीख लिया। अभी तक तो हमने ये हमने पहले भी सीखा था, अभी एक क्वेश्चन और सीखा था, ठीक है। तो हमारा जो इसमें मोटिव है, हमें करना क्या है, हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो रिलेशन बताया हुआ है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता वो HCF और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। ये तो वेरीफाई करना है, तो हम इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं। देखो ध्यान से देखना, मेरे पास में सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या है 40, तो 40 आएगा, इंटू सेकेंड नंबर क्या मेरे पास में 150, ठीक है। उसके बाद में इक्वल टू एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारे पास जो आया वो आया 600। कितना आया 600, तो 600 लेंगे इंटू, और हमारे पास में जो HCF आया था वो कितना आया था 10, ठीक है। तो 10 रखेंगे यहाँ पर। तो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अब देखो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई में करूँगा, देखो अब मैं कह सकता हूँ दो जीरो को ऐसी की ऐसी मैं लिख दूँ, ठीक है। आसान करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई आसान कैसे करते हैं। लास्ट में जीरो इसके तो 2 जीरो ऐसी कैसे लिख दी मैंने। उसके बाद में बस मैं क्या करूँगा, इस 15 की मल्टीप्लाई किस में कर दूंगा, 4 में कर दूंगा। तो 15 4 जो आप सभी जानते हो कितने होते हैं 60, ठीक है, इक्वल टू, और वरना आप करके देख सकते हो 150 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 40 में। तो आपको पता ही है, आप पहले से ऐसे ही करते आ रहे होंगे, 0 का 0 0 0, अब 4 0 0, 4 5 जा 20, 20 का 0, फिर 2 बचेगा, ठीक है। 4 1 जा 4 और 2 6, इनको सबको ऐड करेंगे तो 0 0 0 6,
तो आगे ना भी यही 6000, ठीक है। और आप सभी को पता है 6 1 जा 6 और 3 0 की 3 0। तो आपने देखा कि ये जो रिलेशन है ये बताता है कि जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई, प्रूव्ड। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने क्या सीखा, थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, जो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी पहली अभ्यास जो है 1.1 उसके हम एनसीईआरटी के प्रत्येक क्वेश्चन आपको बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही आसानी के साथ आपको ऐसे सिखाएंगे, आपको वो चीज़ कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, आप जुड़े रहिए मधुसूदन क्लासेस में। धन्यवाद।